हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। इसमें टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। प्लीज जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करिएगा। स्टार्ट करते हैं। इज जीरो अ रैशनल नंबर? इसमें पूछा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? तो वो है। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर में अगर जीरो होता है उसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं, जीरो है उसके नीचे अपन 2 लिख सकते हैं। तो आंसर तो इसका जीरो ही आएगा, 0/2, लेकिन आंसर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो पहले तो लिखेंगे यस है ये रैशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P/Q? तो P/Q की फॉर्म में लिख दिया अपन ने 0/2, 0/1। या फिर अपन अब दूसरा पूछा है वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो P एंड Q क्या है? इंटीजर्स है। मतलब कोई भी अगर नेगेटिव नंबर में भी लिखना है, जो डिनोमिनेटर है वो अपना नेगेटिव है, तो भी आंसर क्या आया अपना? जीरो ही आएगा। तो ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन ये इस रैशनल नंबर की फॉर्म में अपन इजीली लिख सकते हैं। लेकिन अगर सपोज अपने पास होता 2/0, तो Q कभी भी जीरो नहीं होता। ये क्या है? ये P है और ये Q है, तो Q कभी भी जीरो नहीं होगा अपना, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये ऐसा होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि जीरो होता है, एक रैशनल नंबर होता है, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को के नीचे 1, जीरो के नीचे 2, कुछ भी नंबर है वो लिखा जा सकता है। आंसर उसका जीरो ही आएगा। और इसको बस Q को जीरो नहीं लिख सकते, Q जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है, बस ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अब अपन को 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं 3 और 4 के बीच में। तो कैसे? देखो, जैसे ये है 3 और ये 4, इसके बीच में ऐसे तो दिख रहा है कि कोई भी नंबर नहीं है, 3 और 4 के बीच में 3 है और 4 ही है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। वो कैसे करेंगे अपन? जैसे ये है 3 और यहाँ लिखा 4, तो अपॉन में ये 1 होता है। 4 को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखे तो 1 लिख दिया। अब ये डिनोमिनेटर, इसका जो डिनोमिनेटर है, तो इसको क्या करें? सेम करें। ये भी सेम होना चाहिए, ये भी सेम। इसको इंक्रीज कर लेते हैं। कैसे इंक्रीज कर ले? मल्टीप्लाई बाय 10 कर दे। अगर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करें, और 7 से भी कर सकते थे, क्योंकि 6 रैशनल नंबर पूछे बिटवीन में 3 और 4 के, तो अपन क्या करेंगे? 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे भी 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपना आंसर क्या आएगा? ये आएगा 30/10, और दूसरा आया 40/10। तो अब इनके बीच के रैशनल नंबर्स कौन से हो गए? 31/10, 32/10, 33/10। कितने पूछे? 6 पूछे। 34/10, 35/10। तो कितने हो गए? एक और होगा अभी 36/10। ये इसका आंसर। यहाँ से स्टार्ट मत करना, बस 30 से स्टार्ट मत करना, 40 इनको छोड़ करके मिडिल के नंबर है वो निकालना। बिटवीन का मतलब ही यही होता है, इस वाले नंबर को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, और मिडिल के नंबर निकालने। पूरे 6 हो जाने चाहिए यहाँ तक। इस तरह से करेंगे तो 6 पूछे तो 6 से मल्टीप्लाई मत करना, सेम करना पड़ता है डिनोमिनेटर। तो या तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो या बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ये 5 और 5 क्या है? ये सेम ही है ना, इक्विवेलेंट है। अब इनको और केवल यहाँ तो कुछ भी नंबर नहीं है, ये 3/5 और 4/5 ऐसे अपन को नहीं पता चलेगा, लेकिन अपन इसको और बड़े नंबर से अगर पूछा है, 5 रैशनल नंबर पूछा है, तो एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। कैसे करते हैं? सेम करने के लिए इसको, सपोज आपने क्या करा, 2 से करा, 3/5 मल्टीप्लाई में करा 2 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। 4/5 मल्टीप्लाई करा 2 से, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6/10, 4 2 8/10। तो 6/10 और 8/10, ये तो इसके बीच में तो केवल एक ही नंबर आया मिडिल, है ना, 1 नंबर। अपन को कितने चाहिए? 5 नंबर्स चाहिए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना, तब आपको समझ आएगा कि इनके मिडिल के नंबर निकालने के लिए और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब किससे करते हैं अपन? 3/5 को। सपोज अपन ने 3/5 को करा, 5 5 जा 25, यहाँ पे भी 5 से कर लिया, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 आ गया। अब 4/5 को भी करा अपन ने 5 से, 5 4 जा 20,
तो यहाँ क्या हुआ कि 20, यहाँ 15, 16, 17, 18, 19 4 ही आए। अब अपन को चाहिए थे 5 नंबर्स, तो और बड़े नंबर से करते हैं। तो डायरेक्ट ये करने से बेटर है कि अपन डायरेक्ट किससे कर लें, 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इजीली अपने पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। तो अपन इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई करा, 3/5 है, इसको अपन ने करा 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10 से कर दिया, यहाँ 4/5 है, 10 से करा, यहाँ पे भी 10 से करा। अब 10 से क्यों करा, क्योंकि इस 5 को, इसको और इसको इक्विवेलेंट रखना है, तो ये 5 पहले से ही है, यहाँ 10 से करा है, तो यहाँ पे भी 10 से करेंगे इक्विवेलेंट रखने के लिए, क्योंकि ये क्या आ गया 30/50 और ये आया अपने पास 40/50। अब इनके मिडिल के जो नंबर हैं 30/50 और ये है सपोज 40/50, इनके मिडिल में कितने सारे नंबर आते हैं, 31/50, 32/50, इस तरह से सारे नंबर आते हैं। अब इनमें से अपन कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे अपन ने लिया 31/50, अब लिया 32/50, पूछे कितना है 5 रैशनल नंबर पूछे, 33/50। ये इसमें आंसर बुक से सेम नहीं आता है, इसमें कुछ भी आंसर आ सकता है, क्योंकि अपन अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपन कोई भी नंबर लेकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बुक का आंसर मत समझना कि सेम आएगा आंसर, इसमें अपन अलग अलग आता है सबका आंसर, बस करेक्ट होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है इसका, दोनों वैल्यूज का उनका सेम होना चाहिए डिनोमिनेटर। अब आया 35/50, अपने हो गए पूरे 5 रैशनल नंबर। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पे आते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कुछ, ये बतानी है अपन को ट्रू है या फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, अपने को इनके रीजंस भी देने हैं कि क्या रीजन है, किस रीजन के कारण ये आंसर है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। पहला है, फर्स्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले ये है नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, होल मतलब कंप्लीट पूरे, तो वो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ओके, अब इसमें बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर, हर नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है क्या, तो यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, होल नंबर में भी आ रहा है 1, 2, 3, 4 ये सारे आ रहे हैं। अगर इन्होंने पूछा है नेचुरल नंबर में होल नंबर आते हैं क्या, तो नेचुरल नंबर है, सारे जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर तो हैं, ये तो करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगी स्टेटमेंट, ट्रू और फॉल्स पूछा है तो आप यस और नो मत लिखना, ट्रू ही लिखना। और इसका रीजन क्या देंगे अपन कि ट्रू है, नेचुरल नंबर का बता दिया, ये होल नंबर का बता दिया, आप लिखेंगे ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर, कलेक्शन ऑफ जितने भी होल नंबर्स हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब इसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे, होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया कि कलेक्शन, जो जितने भी होल नंबर्स का कलेक्शन है उसमें नेचुरल नंबर भी है, 1, 2, 3, 4 होल नंबर में नेचुरल नंबर भी आ रहे जितने भी आते हैं, तो ये इसका ट्रू होगा ये पार्ट। नेक्स्ट है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब सबसे पहले ये समझना, नंबर लाइन पे बनाते हैं अपन -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, 3 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड सो ऑन। तो ये क्या होगा, जितने भी इंटीजर है होल नंबर तो देखा है अपन ने, ये इंटीजर लिख लिए। अब होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0, 1 से, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये यहाँ वाले हैं होल नंबर, ये हैं होल नंबर, जबकि इंटीजर्स क्या है, माइनस वाले भी हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि क्या दिख रहा है इसमें, जितने भी एवरी इंटीजर होल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते, क्योंकि -3 तो क्या है अपना, -3 है, ये नेगेटिव नंबर है, लो -3 है, -2 है, -1 है, ये क्या है, इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर बट नॉट अ होल नंबर। इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है, ये कंप्लीट अपन को एक्सप्लेनेशन दे करके बताना है।
अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो क्या होल नंबर हैं क्या? तो रैशनल नंबर सबसे पहले समझना, रैशनल नंबर क्या होते हैं? वो होते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 इस तरह से होते हैं। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं रैशनल नंबर, है ना। अब अपन ने सपोज यहाँ पे लिखा 5/6, तो ये क्या है? ये भी एक रैशनल नंबर है। अब लिखा अपन ने 5/1, तो ये भी क्या है? ये रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर है। बट ये होल नंबर भी बन सकता है क्योंकि केवल 5 भी है, नीचे 1 का मतलब है कुछ भी, ओनली 5 ही है। तो अपन इसको 5 की तरह 1 लिखना जरूरी नहीं है, 5 भी लिख सकते हैं। तो ये 5 क्या बन गया? ये होल नंबर भी है। तो ये रैशनल नंबर भी ये तो हो सकता है। इन्होंने पूछा ये है कि हर रैशनल नंबर है वो होल नंबर है क्या? 5/6 क्या दिख रहा है? रैशनल नंबर है, लेकिन होल नंबर नहीं है। तो हर रैशनल नंबर है वो होल नंबर, इज अ होल नंबर, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स में आंसर क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल दे दिया, किसका एग्जाम्पल दिया? 5/6 का। 5/6 अ रैशनल नंबर, ये क्या है? रैशनल नंबर है, बट नॉट अ होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि 5/6 में क्या आएगा? डेसिमल में वैल्यू आती जाएगी 6 से डिवाइड करेंगे तो। और यहाँ होल नंबर में क्या होता है? डेसिमल नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 डेसिमल वाली वैल्यू नहीं है। तो ये है, इसलिए इसको ये होल नंबर फॉल्स हो जाएगा ये स्टेटमेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। और जाने से पहले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।